हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको किस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उन्हें रख लेना, जो नहीं होता है वो किसी और के लिए छोड़ देना, ठीक है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आपके जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, नाइट में ही लेके मैं बैठती हूँ और मैं बता नहीं सकती जो वो दिन भर की जो थकान होती है ना। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मैं मतलब इतना इतनी इतनी पॉजिटिविटी को मैं फील करती हूँ, इतना खुश हो जाती हूँ कि फाइनली कि कुछ हो रहा है, आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। बस मैं वही देखना चाहती हूँ क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं उस चीज़ से मैं भी बहुत इफ़ेक्ट आता है उन सब चीज़ों का मेरे ऊपर भी। ओके। और इसमें से करना क्या है, मैंने 2 कार्ड रखे हुए हैं। इसमें से एक आपको एक पायल चूज करना है, ठीक है। और हाँ, किसी ने बोला था कि आप हो गॉड, मैं कमेंट्स में इतना आपको क्या लगता है मैं ध्यान से नहीं पढ़ती हूँ, मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। कि आप है ना पायल के नंबर्स कर दिया करो। तो मैं बताती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। ये पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, ठीक है। ये पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, ओके। और इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। मैं बार बार बोलती हूँ, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। और ये पायल नंबर 1 एंड मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ पायल। इंस्पिरेशंस एंड करेज, पायल नंबर 1। अगर नहीं चूज कर पाते हो अभी भी तो वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद आप देख लो। और इसका टाइम स्पेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, उस पर क्लिक करना है और आपकी पायल मिल जाएगी, ठीक है। पायल नंबर 2, गो विद द फ्लो, पायल नंबर 2, ओके। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से कि आप जिस रास्ते पर हो वो आपको किस मंजिल की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। जो भी देखो रीडिंग में जो भी गाइडलाइंस आपको मिलती है, ठीक है। अगर जैसे मैं मैसेज भी देती हूँ फ्यूचर के लिए कि ये होगा, आपके साथ ये होने वाला है, तो ऑब्वियसली मैं गाइडलाइंस भी ज़रूर देती हूँ, ठीक है। अगर आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, अपने ऊपर विश्वास करते हो, तभी वो चीज़ें आपके सामने सच होते हुए नजर आएंगी। अदरवाइज अगर आप रीडिंग देखोगे और जो भी गाइडलाइंस आपको निकलती है आपके लिए बोला जाता है कि आपको ये करने की ज़रूरत है, आप उसे नहीं फॉलो करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है। हर चीज़ के लिए जैसे एफर्ट हमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कर्म हमारे सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, ठीक है। आप बस वक्त का इंतज़ार करते रहो तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से कि आप जिस रास्ते पर हो वो किस मंजिल की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, ओके। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये इंस्पिरेशन एंड करेज का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। एंड आप जिस रास्ते पर हो वो आपको रास्ता किस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। पायल नंबर 1, आप है ना, अभी तो जिस रास्ते पर मैं देख रही हूँ ना आपको, कि जैसे आप अपने एक जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने अंदर, अब ये रास्ता आपका ऐसा है जैसे आप अपने भीतर झांकने की कोशिश कर रहे हो। आप आपको क्या चाहिए, ठीक है, अपने आप को समझना, अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि किसी ऐसी बहुत बड़ी जैसे सिचुएशन से शायद आपने आपको अपने बाहर निकाला है, ठीक है। और
मतलब आप अपने आप को एक जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को ही मोटिवेट कर रहे हो आप यहाँ पर पायल नंबर 1। एक जैसे कहते हैं ना हिम्मत जुटा रहे हो, खुद को प्रेरित कर रहे हो आप यहाँ पर, और खुद को जैसे किसी के लायक आप बनाना चाहते हो, वो जैसे एक मिसाल आप कायम करना चाहते हो पायल नंबर 1। और ये मिसाल जो ऐसी ऐसी होगी ना कि मुझे मुझे जो यहाँ पर आपके लिए लग रहा है ना पायल नंबर 1, कि आप चाहे कितने भी टूटो बिखरो, चाहे कितने भी दुखी हो, चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो यहाँ पर, लेकिन एक लोगों के लिए एक मिसाल ज़रूर कायम करोगे पायल नंबर 1 आप सभी, कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है कि आप हर सिचुएशन में से जैसे कहते हैं ना कि हर सिचुएशन में से संभलना और वहाँ से निकलना, ये आपके अंदर गॉड गिफ्ट है ना। जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, जो पावर है आपके अंदर पायल नंबर 1, वो गॉड गिफ्ट की तरफ से, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कुदरती जिसे दिया जाता है, ठीक है, वो कुदरती है आपके अंदर यहाँ पर। एक जैसे कि अंदर की, जब तक आप पायल नंबर 1 आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करो आप, क्योंकि आपके अंदर है ना, अगर आपके अंदर आपने देख लिया कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, अगर उस चीज़ को आपने जान लिया, समझ लिया ना पायल नंबर 1, तो आप है ना एक अलग मिसाल कायम कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी पर। और ये जिस रास्ते पर हो ना आप पायल नंबर 1, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमें कुछ भी हासिल करना होता है ना, तो पहले हमें अपने आप को कंप्लीट करना पड़ता है, हमें अपनी अंदर की कमज़ोरियों को निकालना पड़ता है, और अपनी जो कमज़ोरी है उसे अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है। तो बस आपके लिए पायल नंबर 1, आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को मजबूत बनाने में लगे हुए हो, और ये जो रास्ता है ना आपका, आपको आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी उस मंजिल तक आपको लेकर जाएगा, जहाँ पे अंदर से जैसे कहते हैं ना कि अंदर से खिलोगे आप, अंदर से ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी शायद आप अंदर से ऐसा महसूस करते हो कि खाली हुआ, लेकिन ये मंजिल आपको ऐसा फील कराएगी कि आपके पास दुनिया की हर खुशी है, हर ताकत है, हर ज्ञान है आपके पास यहाँ पर। ओके पायल नंबर 1, तो मैं यहाँ पर कार्ड से देखते हैं अब हाँ ये पायल नंबर 1, आप जिस रास्ते पर हो, किस मंजिल की तरफ लेकर जा रहे हैं। थैंक यू। आपकी मंजिल की मैं बात करूँ तो पता है आपकी मंजिल यही है कि आप है ना अपने अंदर अपने आप को है ना आप अंदर से भरना चाहते हो, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि पूर्ण ज्ञान जैसे कुछ ज्ञान खोज रहे हो आप, यहाँ पर खोजबीन में आप लगे हुए, और वो खोजबीन जैसे वो बाहरी नहीं है आपकी, वो खुद के भीतर की है यहाँ पर पायल नंबर 1। आप जिस रास्ते पर हो तो मंजिल आपको कहाँ लेकर जा रही। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। The devil, yes. Pile number 1, 5 of wands, 4 of wands, and the moon. पाइल नंबर 1, ये आप जिस रास्ते पर हो और ये रास्ता आपको किस मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। देखने में आपको कार्ड भले ही यहाँ पर 2 कार्ड 3 कार्ड्स बहुत नेगेटिव हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना आपको ये कार्ड्स मुझे मतलब एक नेगेटिव होते हुए भी क्यों इतनी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे मुझे यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकती क्यों, क्योंकि आप है ना, मैं सच बताऊँ पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको किस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। पाइल नंबर 1 सच बताऊँ ना आप कि आप है ना, ये
एक जैसे कहते हैं ना कि आप अंदर की, जैसे अंदर की जो हमें डेविल का कार्ड आपका यहीं पे यही बता रहा है कि आप है ना अपने आप को जैसे क्लीन कर रहे हो, ठीक है, क्लीन कर रहे हो, अपने अंदर को धो रहे हो, मांज रहे हो आप, मतलब जैसे कहते हैं ना कि चमका रहे हो आप अपने आप को, शाइन करने पर आप लगे हुए हो यहाँ पर। वो उस हर चीज से जैसे आप अपने आप को परे करते चले जा रहे हो, जो आपको हर्ट करती है, जो आपको इनबैलेंस करती है, जो आपको दुखी करती है, जो आपको नेगेटिविटी देती है, ठीक है। ये वो रास्ता है आपका, जिस रास्ते पर भी हो ना आपका, ये वो रास्ता है आपका जो आपको मतलब एक इतनी बड़ी खुशी देने वाला है, आपके अंदर एक इतनी स्टेबिलिटी देने वाला है, एक अपने ये कहते हैं ना कि अपने आप को ही कंप्लीट यहाँ पर करना। और इंसान, एक सोल जब कंप्लीट होती है कि जब वो अपने अंदर झांकती है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर फेंक देती है, उसे पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या नकारात्मकता है, ठीक है, मैं क्यों दुखी रहता हूँ, मैं क्यों परेशान रहता हूँ। उसके रीज़न जानने में जब समझने लगती है, उसको समझ में आने लगता है कि मेरे दुख का कारण क्या है और मेरी नेगेटिविटी का कारण क्या है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना कि जो जो सब कुछ जान लेता है, समझ लेता है, और फिर उसके ऊपर जब काम करने लगते हो आप, है, ये वही रास्ता है, ठीक है, जो आपको उस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है जहां पर आप पूर्ण हो रहे हो, संपूर्ण अपने आप को देखोगे यहाँ पर। फिर आपके अंदर जैसे कोई गंदगी नहीं होगी, गंदगी में यहाँ पर वो गंदगी नहीं कह रही हूँ, गंदगी शायद आपकी, जैसे कहते हैं ना, आप बहुत भावुक हो, आप बहुत प्योर हो, बहुत जल्दी ईश्वर से आप कनेक्ट होते हो, बहुत। मैं पायल नंबर 1 गारंटी के साथ कहती हूँ मैं आपकी कि आप जो भी प्रेयर करते हो ना, जो भी प्रार्थना आप करते हो, वो ईश्वर तक ज़रूर पहुँचती है, और ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता भी है और समझता भी है, और वो आपको जानता भी है। आप इस जर्नी पर आए हो ना, इस रास्ते पर जो भी हो आप, पायल नंबर 1, आपको एवं नहीं लेके आए हैं, वो ऐसे ही नहीं आ गए हो इस रास्ते में। आप यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका, जैसे कहते हैं ना कि पहले आप अपने आप को कंप्लीट करो अपनी, क्योंकि आप है ना ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हो, बहुत जल्दी आपका ईश्वर से कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो ये किसके संकेत होते हैं, जो ईश्वर के इतने जल्दी नज़दीक चले जाते हैं, ये वही सोल कनेक्ट हो पाती है ईश्वर से, जो जैसे कहते हैं ना कि जो एक अंदर से सच्चाई से भरी हुई है, ठीक है, अंदर से सच्चाई से भरी हुई है, और कुछ परत है उसके ऊपर जो उसको मतलब आगे की तरफ नहीं बढ़ने दे रही। परत क्या है? डेविल, 5 ऑफ वैंड्स, द मून, है ना, मन का उदास रहना। आप इतने उदास, इतनी नेगेटिविटी। अब इसका पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आप बहुत आर्गुमेंट, बहुत लड़ाई झगड़ा, कलेश, और उसकी वजह से आप इतने नेगेटिव हुए, इतने अपने आप को दुखी किया, आपने परेशान यहाँ पर करा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो रास्ता है ना आपको, ये रास्ता में आप, जैसे ये आपकी जो जर्नी है, इसमें आप बहुत बहुत अपने आप को जान रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, ठीक है, कि मेरे दुख का कारण क्या है, मैं इस चीज़ से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। अब जिस रास्ते पर भी हो ना, ये रास्ता आपको, जैसे कहते हैं ना कि ये एक आपके अंदर एक प्योरिटी लेकर आ रहा है, एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। जैसे आप बहुत, जैसे सॉरी, मैं कहने में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन बहुत इनमेच्योर वाली सिचुएशन, एक इमोशनल बहुत होना, जो जितना इमोशनल होता है ना पाइल नंबर 1, वो इतना इनमेच्योर भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आप अपने आप को कंप्लीट कर रहे हो, वो मैच्योरिटी लेकर आ रहे हो, वो जैसे ज्ञान आप अर्जित करना चाहते हो, किसी एक बहुत बड़ी जैसे आपके अंदर जो नकारात्मकता बैठी हुई थी किसी तीसरे की वजह से, जिसकी वजह से आप अपने आप की, जैसे आपकी जर्नी रुक गई थी यहाँ पर। तो आप जिस जर्नी पर भी हो ना, आप यहाँ पर वो एक, मैं आपको एक बताऊं, ये मून है ना, ये मून एक
जैसे मन की स्थिति को बताता है। मन उदास है, नर्वस है, मन जैसे विचलित है, यहाँ पर मन कहीं लग नहीं रहा है, भटकन है उसके अंदर यहाँ पर। तो जैसे कहते हैं ना, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को उस ऊर्जा में फिर से लेकर आना, ठीक है। ये रास्ता आपको फिर से, आपको जैसे आपकी खुद की स्ट्रेंथ में आप अपने आप को ला रहे हो। आपके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं और वो ऊपर की तरफ आना चाहती हैं। ये जर्नी आपको, ये रास्ता आपको ये उस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है जहाँ से आपके जो अंदर जो जिस चीज़ के कारण दबी हुई हैं चीज़ें, आपकी सबसे बड़ी एक मन की खूबसूरती, आप कितने अंदर से खूबसूरत हो आप, वो उस चीज़ का आपको एहसास होगा। ये मंजिल आपको, मतलब ये रास्ता आपको उस मंजिल तक लेकर जा रहा है जहाँ पर आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी कमज़ोरी, अपनी नेगेटिविटी, और मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, जो भी आपको कमज़ोर करती हैं, है ना, ये आप तो उसको बिल्कुल, ये जैसे कहते हैं ना कि उसको कट कर रहे हो, धीरे 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 कट 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 करते हुए, और पूरे आप अपने असली रूप में आप यहाँ पर आओगे, ठीक है। जो एक ममता से भरा हुआ है, जो करुणा से भरा हुआ है, जो दूसरों, जो आप अपने आप को प्योर कर रहे हो, आप अपने आप को हौसला दे रहे हो, और आप अपने आप को वो पॉजिटिविटी, वो प्रेम, वो ऐसी जैसे पवित्र ऊर्जाओं से आप अपने आप को भर रहे हो, फिर से खिला रहे हो, चमका रहे हो, फिर से एक जैसे कहते हैं ना कि एक कुदरती रूप और कुदरती प्रेम आप अपने अंदर भरने की कोशिश कर रहे हो आप यहाँ पर। ये मंजिल, ये रास्ता है, आपको इस मंजिल तक आपको लेकर जा रहा है। जैसे आप पायल नंबर 1, आप क्यों, क्योंकि आपको ये जो जर्नी है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर आप इस रास्ते पर, इस जर्नी पर नहीं होते ना, तो आप कभी भी, जैसे आपकी जो खूबसूरती है ना अंदर की, आप कितना अपने आप को नहीं समझ सकते थे आप यहाँ पर, कि आप कितने अंदर से कितने पवित्र हो, और कितनी आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है यहाँ पर। जिस प्रेम से परमात्मा भी नहीं चूक सकता, वो प्रेम है आपके अंदर पायल नंबर 1। वो प्रेम का जैसे कहते हैं ना कि ऊपर उठना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पायल नंबर 1, आपका क्राउन चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, इसीलिए आपकी जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो ईश्वर तक आपकी पहुँचती ज़रूर है यहाँ पर। क्योंकि आप है ना, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान में आप बहुत बिलीव करते हो, बहुत फेथ करते हो, बहुत विश्वास है आपको आपके परमात्मा के ऊपर। जब भी आप, मतलब आप कभी भी आप, अगर आपका दिल भारी होता है, या कभी भी आप जैसे नर्वस होते हो, उदास होते हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने आप को हिम्मत ज़रूर देनी है, ठीक है। आपको अपने दोनों हाथों को रब करके अपने जैसे हार्ट पर उसको रखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा अपने हार्ट को, जैसे अपने हार्ट को हीलिंग दो यहाँ पर। पायल नंबर 1, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और ये जब आप अपने आप को पूर्ण कर लोगे, अपने आप को ऊर्जा से भर लोगे, मैं बता नहीं सकती आप कितने लोगों के अंदर वो जान डाल सकते हो, वो प्रेम आप दे सकते हो जो कुदरत ने आपके अंदर यहाँ पर दे रखा है। ओके, उस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो रास्ता है ना आपका पायल नंबर 1, आपको उसी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है जहाँ पर आपकी चीज़ें दबी पड़ी हुई हैं, ठीक है। और उस मंजिल पर, जैसे कहते हैं ना, एंड द एंड, आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आपको लास्ट में वही देगा कुदरत, जो कुदरत ने जैसा आपको बनाया है यहाँ पर, ठीक है। कुदरत ने जैसा आपको बनाया है, वही चीज़ को आप, वही प्रेम को आप महसूस यहाँ पर करोगे। पायल नंबर 1 में आपके लिए एक बात और बता दूँ कि आप जो प्रेम कुदरत से मिलेगा, आपको आपके परमात्मा से मिलेगा, आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। इसीलिए कभी भी किसी से आप
उम्मीद भी मत रखना इस चीज़ की, क्योंकि आपके प्रेम को कोई और समझ ही नहीं सकता सिवा परमात्मा के। तो उस चीज़ का आपको एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप जिस रास्ते पर भी हो, आपको किस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। यहाँ पर अभी तक जो भी आपकी जिस वजह से भी आप नर्वस थे, दुखी थे, या जो भी आपको किसी से के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या आर्गुमेंट या इतनी नेगेटिविटी के कारण शायद आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर लेना मैसेज को, तो वो यहाँ पर वो उस मंजिल की तरफ जा रहे हो। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो उससे ये जर्नी आपको आप देखोगे कि आप उससे निकल चुके हो। किसी के साथ कुछ आर्गुमेंट चल रहे हैं तो उस सिचुएशन से भी आप अपने आप को बाहर लेकर आ गए हो। ठीक है, कोई करियर में कुछ करना चाहता है, ठीक है, और मतलब कुछ जैसे कहते हैं ना अपने आप को प्रूफ करना चाहता है, तो वो भी आप करोगे यहाँ पर। किसी का ड्रीम है यहाँ पर कि मैं इतना पावरफुल बनूं और इतना हासिल करूं, इतना अचीव करूं मैं कि लोगों को मैं प्रेरणा दे सकूं, तो डेफिनेटली किसी के लिए यहाँ पर आप उस रास्ते पर की इस मंजिल को आप पाओगे ज़रूर यहाँ पर। ठीक है, ये 4 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस। ठीक है, एक आपको नंबर्स भी काफ़ी 1111 शो हो रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये आपको बहुत सारी, मतलब सच बताऊँ ना, आपकी कोई सपना है, कोई ड्रीम है, आप अपने घर को लेकर या किसी बात को लेकर या कुछ भी जैसे आप करना चाहते हो, तो उस मंजिल पर आप ज़रूर पहुंच जाओगे। ओके, पायल नंबर 1। अब मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ आपके लिए। पायल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस रास्ते वो रास्ता इस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। द फूल एंड थंडरबोल्ट। यस, ये देखो, ये जो आप जिस रास्ते पर हो ना, आप यहाँ पर पहली बात तो ये कि ये थंडरबोल्ट, ये जैसे कहते हैं ना कि आप ये डेविल का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी या कुछ ब्लॉकेज में ज़बरदस्त देख रही हूँ, तो ये आपके ब्लॉकेज रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे और आप उस पॉजिटिविटी में आओगे जो अभी तक आप कुछ करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ अपने जैसे अपने आप को ही खुश देखना चाहते हो या कुछ अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर करना चाहते हो, जैसे अपने करियर में कुछ आप यहाँ पर करना चाहते हो, तो जो ब्लॉकेज थे ना आपके अंदर, वो आप इस रास्ते में वो सब रिलीज कर रहे हो आप यहाँ पर। ये एक जैसे कहते हैं ना कि अंदर की नेगेटिविटी आपकी रिलीज हो रही है। ये जो प्रोसेस होता है ना पायल नंबर 1, मैं सच बताऊं कि जब हम इस जर्नी पर होते हैं ना, कि जहाँ पर हमें हमारे अंदर के जो ब्लॉकेज होते हैं वो रिलीज़ करने पड़ते हैं, हमें अपनी क्लींजिंग करनी पड़ती है, अपने आप को हील करना पड़ता है, इनर वर्क हमें करना पड़ता है, तो बड़ा पेनफुल होती है ये साइकिल, ये जर्नी। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमें मिलता क्या है? द फूल। क्योंकि जब तक हम अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने ब्लॉकेज को नहीं हटाएंगे, है ना, जब तक हम अपने अंदर के चाहे आपके किसी के साथ कुछ आर्गुमेंट क्यों ना हो, जो हमारे अंदर के जैसे कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं यहाँ पर, जैसे उन विचारों को हमारे अंदर से निकलना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो जैसे कुछ निकल रहा है आपके अंदर से, रिलीज कर रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, ये उस प्रक्रिया से, तो इस रास्ते पर हो आप यहाँ पर कि आप जैसे अपने ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो यहाँ पर, जो एक आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेके, जैसे जब तक हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी रहती है, कुछ ऐसे कलेश हमारे अंदर रहते हैं, कुछ ब्लॉकेज हमारे अंदर रहते हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नया शुरू नहीं कर सकते हैं, कुछ नया हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज इतने रहते हैं कि पहले उन्हें जो ब्लॉकेज है, ठीक है, उन्हें रिलीज करो, उसके ऊपर काम करो,
उसे कैसे उसके उस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। तो ये वही है आपका कि आपको जो मंजिल है, इस मंजिल, ये द फूल, आप इसी रास्ते पर हो कि ये मंजिल आपको मिलेगी। आपको आपका फिर से एक नया जन्म, हंसना खेलना, एक स्टेबिलिटी। शायद अभी तक आप बहुत इनबैलेंस की ऊर्जा में है ना, किसी भी कहीं पर भी आपको एक स्टेबिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। क्योंकि जब तक हम अपने खुद के अंदर, ठीक है, हम अपने खुद के अंदर एक किसी चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से तो बहुत टूटे हुए हो, नर्वस, उदास, लेकिन आप इसी रास्ते पर हो आपके, आप अपने आप को फिर से एक नया जन्म दे रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। फिर से ज़िंदगी को एक जीने का एक नया नज़रिया आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो, जो कि आपके अंदर मतलब ये इतनी जैसे नकारात्मकता, जो कि जैसे कहते हैं ना कि जीना किसे कहते, शायद आप भूल चुके थे कि जीने का कोई मकसद ही नहीं है, किस लिए जिए, क्यों जिए हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ना, जिस अभी जर्नी पर हो आप, जिस रास्ते पर हो आप यहाँ पर, यही रास्ता आपको फिर से जीने का एक मकसद लेकर आ रहा है, फिर से जीने की एक नई उम्मीद, नई किरण, नई सोच, नई ऊर्जा आपके अंदर भर रहा है यहाँ पर, जिस पे जैसे कहते हैं ना कि जो परमात्मा के ऊपर विश्वास करता है, अपने ऊपर यहाँ पर काम करता है, उसके लिए तो डेफिनेटली उसका तो ईश्वर होता ही होता है यहाँ पर, ठीक है। एंड थैंक यू थैंक यू सो मच। सपरेशन, यस, एक है ना, आप ये बिल्कुल आप किसी एक बहुत बड़े ब्लॉकेज से आप बाहर की तरफ निकलोगे, ठीक है, निकल रहे हो आप यहाँ पर। ये जो रास्ता है, ये जो जर्नी है, ये किस मंजिल की तरफ लेकर जा रही है। आप बहुत मैं बता नहीं सकती कि आप मतलब क्या हो। पायल नंबर 1, सेपरेशन, मतलब कितना आप अपने आप को बदल रहे हो, कितना चेंज कर रहे हो आप अपने अंदर। हाँ, जैसे एक टाइम पर सब कुछ रुक जाना, इतना इमोशनली हर्ट, इतना सोच जैसे ऐसी हो जाना कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे वहीं से अपने आप को उससे फिर से, जैसे कहते हैं ना कि स्टेप स्टेप करके, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को फिर से खड़ा करना। और यही जो जर्नी है, यही जो रास्ता है ना आपका, आप किसी एक बहुत बड़े ब्लॉकेज से, नेगेटिविटी से आप बाहर की तरफ आ रहे हो, और यही आपको एक फिर से एक जीने का एक मकसद आपको मिलेगा यहाँ से। ओके, पायल नंबर 1, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने आप को बहुत हील करा है। पायल नंबर 2, बहुत सल्यूट है आपको यार, कितना आप अपने आप को संभाल रहे हो, कितना आप अपने कुछ इतना बहुत बड़े एक ऐसी जर्नी पर हो आप, मैं बता नहीं सकती। जब आपको ये मंजिल हासिल होगी ना, जब आपकी ये जर्नी कंप्लीट होगी, तब आप देखोगे कि आप कितने खुश हो, आप कितने हैप्पी हो, कितनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना कि प्योर, एक जैसे फिर से एक कर्मास, जैसे कहते हैं ना कि किसी कर्मिक साइकिल से भी आप बाहर निकल रहा है, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। ओके, पायल नंबर 1, एंड मैं यहाँ पर चक्कर से देखती हूँ आपके लिए। ओके, जॉय, ये जिस रास्ते पर हो, ये कौन सी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। डेफिनेटली आपको आपकी जैसे अंदर के जो आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज थे ना, वो ब्लॉकेज आपके रिलीज़ हो रहे हैं, और आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। और ये मंजिल है आपकी कि जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं अपने ऊपर, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, अपने आप को हील करते हैं, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, भगवान लास्ट में हमें वो खुशी देता है। वो जैसे कहते हैं ना कि वो इंजॉय करने के वो समय देता है, वो पल देता है हमें कि बच्चे झूमो, नाचो, गाओ।
क्योंकि आपने बहुत कुछ करके दिखाया है यहाँ पर। वो खुशी, वो मंजिल जब मिलेगी ना, तो वो खुशी आपको डेफिनेटली मिलेगी, जिसको आप डिजर्व करते हो आप यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1 फेस्ड। डेफिनेटली यहाँ पर किसी को मैं कार्मिक साइकिल में देख रही हूँ कि किसी ने अपना कार्मिक साइकिल और मतलब कंप्लीट करी है यहाँ पर, ठीक है। और ये रास्ता आपको, जैसे कहते हैं ना कि देखो, प्रॉब्लम तो सबके ऊपर आती, परेशानी सबके ऊपर आती है यहाँ पर, लेकिन जो उस परेशानी से निकल जाता है, जो समय का मुकाबला करना जानता है, ठीक है, जो समय के साथ चलना जानता है, वो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। उसको फिर कोई नहीं, क्योंकि उसके साथ ईश्वर भी लगे हुए होते हैं। तो जब आप इस जर्नी पर थे ना पायल नंबर 1, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई शक्ति ज़रूर थी जो आपको बराबर हेल्प कर रही थी, और मतलब आपको इस जर्नी में आपको बराबर आपको सपोर्ट कर रही थी। आपका हाथ था उनके हाथ में कि आप कहीं पर भी टूटो ना, बिखरो ना, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का उनका, जैसे कहते हैं ना कि उनका एक जिम्मा था, और आप पहुंचोगे भी आप वहां पर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत लेजीनेस, इतनी जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ चले जाना, ऐसी सिचुएशन में डिस्कवरी। यस, आप जिस रास्ते पर हो, आप किस मंजिल की तरफ जा रहे हो यहाँ पर, ये डेफिनेटली आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि आप वो कुछ नया, जिस मंजिल की तरफ आप जा रहे हो, कुछ आपको वहाँ पर नया करना है आपको, ठीक है। कुछ बेहतर यहाँ पर करना है, क्योंकि आप है ना अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगे यहाँ पर। डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा नया तो करना है जिसे आपको खुश करेगा वो, ठीक है। और आपकी बदौलत पता नहीं कितने लोग आपसे जुड़ेंगे जो वो भी खुश होंगे यहाँ पर। डिस्कवरी मतलब नई खोज, नई ऊर्जा से भरे रहोगे आप यहाँ पर। ये उस मंजिल की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आप सब कुछ नया नया आप देखोगे, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ। कंप्लीशन, डेफिनेटली ये किसी के लिए निकल रहा है कि आपकी कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक है, और आपने अपने अंदर जैसे कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करा है। इसमें जैसे कहते हैं ना कि बड़ा इनर वर्क लगता है, बड़ा समय लगता है, बड़ा पेशेंस हमें रखना पड़ता है, क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना कि एक ज़ीरो लेवल पे चलती है कार्मिक साइकिल, और धीरे 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 हमें ही जैसे अपने आप को उससे निकालना पड़ता है, हील करना पड़ता है, बहुत बहुत अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर रखना पड़ता है जो हमें एक ऐसी मंजिल तक हमें पहुंचा दे जहां से हमें सुकून मिले, शांति मिले, ठीक है। एक किसी सप्रेशन से तो आप निकले हो यहाँ पर, पाइल नंबर 1। एंड मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए। पाइल नंबर 1, जिस रास्ते पर वो बहुत खुशियाँ हैं, नयापन है, कुछ कंप्लीट है, जैसे नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस, एक फिर से जैसे कहते हैं ना कि आप फिर से आपकी खुशियाँ आपके नज़दीक आएंगी, उस मंजिल की तरफ आप जा रहे हो कि आप फिर से खुश होगे, फिर से जैसे आपके घर में खुशियाँ रहेगी, बरकत रहेगी, प्रेम रहेगा। आप किसी चीज़ से आप दुखी नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे, ठीक है। जैसे एक समय की भी एक चाल होती है ना, समय का भी खुद का एक समय होता है कि हाँ, इस समय में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और इस समय से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर वही है कि आप जिस रास्ते पर हो, किस मंजिल की तरफ आप जा रहे हो, यहाँ पर डेफिनेटली आप उसी मंजिल की तरफ जा रहे हो जहाँ पर आपकी खुशियाँ हैं, जहाँ पर आपका प्रेम है।
ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो, तो ये उसी मंजिल की तरफ आप जा रहे हो जहाँ पर आपका सब वेट कर रहे हैं। पायल नंबर 1 बहुत बहुत अच्छा है। ये 1 कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पर। द थिंकिंग मैन, यस। पायल नंबर 1 आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने है ना अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपके खुद के पास ही है। पायल नंबर 1 आपको पता है कि आपको कैसे, मतलब ये इस समय से कैसे निकलना है और अपनी खुशियों की तरफ कैसे जाना, अपनी मंजिल की तरफ यहाँ पर कैसे जाना है। ठीक है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो। नॉलेज डेफिनेटली कुछ पढ़ रहे हो आप, कुछ ज्ञान आप ले रहे हो यहाँ पर, या कहीं ना कहीं से तो आपको मिल ज़रूर रहा है। ठीक है, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बुकों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद करते हो, बुकों को रीड करना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना, या जिसे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना पायल नंबर 1, आपकी सोच है ना बहुत, सोच में आपकी बहुत बदलाव होंगे। एक टोटल आपका ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये जो जिस मंजिल की तरफ आप जा रहे हो ना, जब ये मिलेगी ना आपको, तो वो मंजिल तो आपकी नई है। ठीक है, हर चीज़ नई नई होगी, लेकिन जब तक आप वहाँ तक पहुँचोगे, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आपके अंदर ऐसे जबरदस्त मेजर बदलाव होंगे ना उस तक पहुँचने के लिए, कि आप बिलीव ही नहीं करोगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो। आप इतना बदलाव आपके अंदर होंगे। ओके पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी ये गो विद द फ्लो का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। पायल नंबर 2, आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता आपको किस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। पायल नंबर 2, पहली बात तो मैं आपको एक बार बता दूं, आप जिस रास्ते पर हो ना, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि सरेंडर की ऊर्जा में आपको कुछ नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि मदहोश हो आप यहाँ पर। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि आपको कुछ फीलिंग नहीं आती होगी, कुछ ऐसा फील नहीं होता होगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो आर्गूमेंट्स करना है ना, रोना धोना, शिकवा करना, गिला करना, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों मुझे इतनी दिक्कत है, वो उस ऊर्जा से मैं आपको बाहर निकलते हुए देख रही हूँ यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर वो उस मैं कैसे बोलूँ, उस होप या उम्मीद, या आप ऐसी ऊर्जा को महसूस कर रहे हो कि इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर कहाँ से आई कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा है आपको यहाँ पर। सोच सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि ये जो जिस ऊर्जा में आप अभी हो पायल नंबर 2, ये कुदरती है आपके अंदर यहाँ पर। ठीक है, कि आपको किसी चीज़ से किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, कि जो हो रहा है होने दो। यहाँ पर बह रहे हो आप कुदरत के साथ यहाँ पर। अब कुदरत आपने सब कुछ अपना समर्पण यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है ना, आपको नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा, किस लिए होगा और क्यों होगा। ठीक है, जिसे ये क्वेश्चन मार्क आपने अपनी जैसे फ्यूचर से ये जो टेक होता है ना क्वेश्चन मार्क का, ये हटाकर फेंक दिया और बस बह रहे हो। आप बह रहे हो जिधर हवा का रुख है,
जिधर कुदरत इशारा कर रहा है बस वहाँ आप जाना पसंद कर रहे हो, वहाँ आप रुकना यहाँ पर पसंद कर रहे हो। और यही मंजिल, जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपनी बाग डोर कुदरत के हाथ में सौंप देते हैं, कुदरत के हवाले हम कर देते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो या कोई भी हमारी लाइफ का कोई भी डिसीजन ही क्यों ना हो, तो जब वो कुदरत फैसले करता है ना, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जब कुदरत फैसले करता है तो किसी के साथ वो गलत नहीं करता है, कभी नहीं करता वो गलत। तो यही विश्वास, यही उम्मीद, ये आपको जिस रास्ते पर होना, आप यहाँ पर उस मंजिल की तरफ आपको लेकर जा रही है कि जहाँ पर सब भला, ओके, सुकून है, शांति है, जहाँ पर वो एक जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसा फील करो कि मेरे ऊपर बैठा हुआ है ऊपर वाला, मुझे कोई टेंशन नहीं कर। एक जैसे कहते हैं ना कि मैं जो फील कर रही हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको कि आप बस उसमें बैठे हुए हो। कोई यहाँ पर बहुत मेडिटेशन, ध्यान मुद्रा, ओके, कोई किसी तरह का कोई भी वो नहीं देख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। जिधर आपका जिधर आपको बोल दिया जाएगा ईश्वर जी इधर चलो तो उधर चल दोगे आप यहाँ पर, ठीक है। और यही रास्ता आपको उस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है, जैसे एक कुदरत की तरफ लेकर जा रहा है आपको। साफ साफ मुझे ऐसा लग रहा है पायल नंबर 2 आपको सब पता भी है शायद आपको आपके बारे में, ठीक है। बहुत क्लियरिटी है आपके अंदर, ठीक है, हर चीज़ में आप पता है, आपको क्लियर हो आप यहाँ पर, ओके। पायल नंबर 2, तो देखते हैं अब कार्ड से कि कार्ड आपकी क्या बताते हैं। पायल नंबर 2 अब जिस रास्ते पर वो किस मंजिल की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। पाइल नंबर 2 का भी फर्स्ट कार्ड है, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 कार्ड एक साथ निकले हैं, ठीक है। द मून, ये पाइल नंबर 1 में भी निकला था, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये पाइल नंबर 2 जो मैंने अभी आपको बोला ना कि आप सरेंडर की एनर्जी में हो, ये वही कार्ड आ गया आपका। अब पाइल नंबर 2 आप जिस रास्ते पर भी हो, आप यहाँ पर आपने है ना, मैं सच बताऊँ ना, हर तरह की चिंता, एंजाइटी, टेंशन, जो भी आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशियों के या आपके जैसे एक कहते हैं ना कि अपने आप को शायद किसी भी चीज़ की तरफ जाने से रोक रही थी आपको, ठीक है। एक सबसे बढ़िया बात यह है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप शायद अपने आप को कभी रेस्ट नहीं देते थे, शायद आप अपनी खुशियों के बारे में शायद कभी आपने सोचा ही नहीं, हाँ, कि मेरी खुशी कहाँ पर है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि खुशियों से तो दूर दूर से नाता ही टूट गया था शायद आपको, जैसे उस टाइप की मैं पास्ट का ये देख रही हूँ आपका, ठीक है। लेकिन आपके अंदर आपने सडनली आपने क्या करा कि आपने ना अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपनी बाग डोर, अपना सब कुछ, अपना आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ठीक है, या परेशानी क्यों ना हो, फैमिली से रिलेटेड क्यों ना हो, या पर्सनली क्यों ना हो, या हेल्थ वाइज ही क्यों ना हो, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत के हवाले कर देना, यहाँ पर सरेंडर कर देना उसको। और फिर जैसे कहते हैं ना कि फिर निश्चिंत हो जाना, आराम से रहना और रिलैक्स करना, है ना। ये इस रास्ते पर हो आप यहाँ पर, और ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, ठीक है। कि जब हम किसी चीज़ के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा हम भागते हैं, एक टाइम पे हम थक जाते हैं ना कि नहीं यार छोड़ो, अब मुझे किसी चीज़ के पीछे भागना ही नहीं है, सब कुछ कुदरत के हवाले कर दो, अब
जो है, जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा ज़रूर। और जब मैं किसी के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। तो आपने है ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के पीछे ना भागना बंद करा है। सच बताओ ना, पहले आप किसी चीज़ के पीछे इतना ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहे थे, या अपना समय, या अपनी अटेंशन, या अपना प्रेम, या अपनी मुझे यहाँ पर किसी किसी के फाइनेंशियली भी लग रहा है यहाँ पर कि आपने फाइनेंशियली भी अपना बहुत कुछ, जैसे ऐसा कहते हैं ना कि किसी पर भरोसा करना और किसी कर ऊपर ट्रस्ट करना यहाँ पर, ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा करना, है ना। तो वो चीज़ें बड़ी, कभी कभी बड़ी दुखदाई बन जाती हैं, हमारी खुशियों के बीच में आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें मिलता नहीं है, क्योंकि सामने वाले का नज़रिया कुछ और, हमारा नज़रिया कुछ और। जब वो मैच नहीं हो पाती चीज़ें, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें बड़ा दुख होता है। हम हम इतने मतलब इतना हम उस चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं हम, कि हमें फिर समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो आप पता है आपने क्या करा, आपको जब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी ना, जब आपे से सिचुएशन, जब आपके आपे से बाहर हो गई यहाँ पर, तो आपने क्या करा, अब जिस रास्ते पर हो आप यहाँ पर, आपने क्या करा, सरेंडर करा, बिल्कुल कुदरत के हवाले यहाँ पर करा, है ना। और आप क्या करा, आपने हर चीज़ से चिंता मुक्त हो गए, अपने आप को रिलैक्स करा। सबसे बड़ी बात है, किसी के पीछे आपने भागना छोड़ा यहाँ पर। और यही जैसे कहते हैं ना कि अब आप अपने में हो, अपने में खुश हो, अपने में मग्न हो, किसी बात की, किसी के पीछे भाग नहीं रहे हो। यहाँ पर जो कुछ मिल रहा है ना आपको, चाहे वो पॉजिटिविटी मिल रही है, चाहे वो फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगी आपको, चाहे वो फैमिली का प्यार मिलेगा आपको, वो सब कुदरत की बदौलत आपको मिल रहा है यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 2। तो आप जिस रास्ते पर हो आप यहाँ पर, तो जिस जिस आपने विश्वास के साथ ईश्वर के साथ नाता जोड़ा, ईश्वर के साथ आपने अपने आप को रखा, उसके हवाले कर दिया, तो आपकी यही मंजिल आपको कहाँ लेकर जा रही है, आपको उस मंजिल तक लेके जा रही है। रास्ता जो है ना, आपको उस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है कि जहाँ पर कोई किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है आपकी, कोई चिंता नहीं है आपकी, कोई आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि, मैं एक बात बताऊं पायल नंबर 2 आपको, अगर आपके सामने कोई संकट का समय भी आ गया, कोई दुख आ गया आपके सामने, कोई परेशानी भी आ गई ना आपके सामने, तो वो ईश्वर आपको फील नहीं होने देगा। आप उस रास्ते पर हो, और ये रास्ता आपको उस मंजिल तक आपको लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने, है ना, ईश्वर आपको पता है आपके अंदर कितने चेंज कर रहा है, वो आपके अंदर कितने बदलाव कर रहा है वो यहाँ पर, कि अब आप हर चीज को बड़ी स्मूथली आप लोगे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर, क्योंकि आप, है ना, ये पायल नंबर 2 आप बहुत जैसे सपनों के थ्रू, आपको मेडिटेशन के थ्रू, आपको, क्योंकि जब हम सरेंडर की एनर्जी में आते हैं तो ऑब्वियसली हम किसी ना किसी रिचुअल से हम ज़रूर जुड़े हुए रहते हैं, जहाँ पर परमात्मा से हम कनेक्शन हमारा बन पाए यहाँ पर। तो आप डेफिनेटली कुछ प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो, या ध्यान करते हो, जिसकी वजह से परमात्मा ने आपके अंदर बहुत बदलाव यहाँ पर करे हैं, ठीक है। जो आपको परमात्मा, है ना, टाइम पर आपको मैसेज, संकेत जरूर देता है कि बच्चे आप इस समय पर हो, अब यहाँ से आप ऐसे निकलो, ठीक है, या आपको ऐसा करना है, या आपको इस रास्ते पे नहीं जाना, आपको इस रास्ते से निकल जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता आपके लिए सही है, ठीक है। जब आपने, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे कुदरत कह रहा है आपको, परमात्मा आपका कह रहा है आपको, और वो पता भी चलता है आपको, तो आप क्या हो, आप किस मंजिल की तरफ जा रहे हो, सोच सकते हो आप। आपको वो आपके परिवार में, आपकी
कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे दूर दूर तक शायद आपका खुशियों से जैसे आपके रास्ते से रूठ गई थी, और परमात्मा आपको धीरे 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 आपको जैसे कहते हैं ना कि उसी की तरफ आपको लेकर जा रहा है। हाँ, 10 है यहाँ पर, मतलब एक एक जैसे भरा पूरा, जैसे हर चीज है आपके पास यहाँ पर। क्या नहीं देगा वो कुदरत आपको। आप उस मंजिल की तरफ जा रहे हो जहाँ पर जैसे कहते हैं कि स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है या धोखा दिया है आपको, या कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं आपको जिसको लेकर आप इतना टेंशन लेते हो। ठीक है, तो वो भी आपने छोड़ी, वो भी सरेंडर करिए, और आप उसी के रास्ते पे बताए हुए चल रहे हो। और वो ये मंजिल आपको, जितना आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, उतना ही आपको कुदरत यहाँ पर दे रहा है। पायल नंबर 2, आपके जैसे कहते हैं ना कि दुखों का कारण जैसे वो कट कर रहा है यहाँ पर, और सुख से और खुशियों से कैसे जुड़ा जाता है वो रास्ता आपको बताया जा रहा है, और उसी रास्ते पर हो आप यहाँ पर, ताकि आप उस मंजिल तक पहुंच सको। ओके, पायल नंबर 2 मैं यहाँ पर ओशो से लेती हूँ। बहुत बहुत बिलीव है आपको आपके परमात्मा पे, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपना विश्वास बनाए रखना। जो भी आप जिस चीज़ से भी आप इतना आप सोचते हो, इतना विचार आप करते हो, किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, तो आपका परमात्मा आपको उस परेशानी से भी आपको निकालेगा। आपको अगर आप नहीं हो परमात्मा की तरफ, तो आपको मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है, ताकि आपको जिस चीज़ के लिए भी आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये खुशी मिले आपको, वो फिर आपको मिल जाए। एक मन की दुविधा, एक जैसे कहते हैं ना कि एक दुविधा होती है मन में, इतनी दुविधाएं चलती रहती हैं जो हमें सही गलत का पता नहीं चलता है। तो वहाँ पर क्या करना ज़रूरी हो जाता है, वहाँ फिर कुदरत के हवाले कर दो सारी चीज़ें। जब हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती ना, अंधेरा होता है, दिखाई नहीं देता, हमें परेशानी आ जाती, तो परेशानी में जब कुछ समझ में ना आए ना, तो बस सरेंडर कर दो, भगवान से बोल दो कि मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, जिधर तू ले जाएगा उधर चल देंगे। फिर देखो क्या होता है आपके साथ। प्रोजेक्शन, यस, ये जिस रास्ते पर हो ना आप यहाँ पर, है ना, ये जिसे कहते हैं ना, ये रास्ता ही आपको पता है। आपको खुद से आप अपने आप को देखोगे, आप अपने आप से मिलते हुए देखोगे यहाँ पर। जिसे कहते हैं ना कि जब तक शेडो अपनी परछाई, ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक टाइम पे शायद आपके अंदर इतना डर था, शायद इतना भय था आपके अंदर कि आप है ना किसी चीज़ को आप फेस ही नहीं कर पाए थे, या आंखों में आंखें डालना किसी को भी, मतलब एक टाइम एक ऐसी सिचुएशन आई थी आपकी, ठीक है, जिसकी वजह से शायद आपने अपने आप को भी देखना छोड़ दिया होगा। लेकिन अब यहाँ पर जैसे आप उस रास्ते पर हो के आपने जैसे कहते हैं ना कि धीरे 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 आप अपनी उस मंजिल की तरफ जा रहे हो कि आप अपने आप से जुड़ रहे हो यहाँ पर। ओके, जैसे आपकी परछाई, ठीक है, आपकी परछाई से मतलब उसको भी आप महसूस करोगे कि ये कोई और नहीं है, ये मैं ही हूँ, है ना। तो उन सब चीज़ों को बड़ी गहराई से जानना समझना, ये बहुत अलग लेवल पे चीज़ें हो जाती हैं। एडवेंचर, यहाँ पर जिस रास्ते पर हो, ये रास्ता आपको किस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक डर से आप निकल रहे हो, एक भय से आप निकल रहे हो,
और आपके अंदर एक निडरता आ रही है, एक संकोच बहुत था शायद आपको आपके ऊपर, मतलब एक जैसे संकोच आते थे आप किसी काम को करने से पहले, या कुछ कर ही नहीं पाते थे आप, है ना। तो आपको कुदरत ने क्या करा कि पहले तो वो जैसे कहते हैं ना, मदहोशी की दवा थे ना, ओके, कि इस बच्चे को पहले जैसे अपनी जैसे कहते हैं ना कि ये कुदरत, आप गए हो उनकी शरण में, तो जैसे वो कहते हैं ना कि पहले अपने होने का वजूद दिखाना कि हाँ ईश्वर है, तो उस चीज़ को भी आपने फील करा है, ठीक है, उसे फील करा है, तभी आप मतलब इस जर्नी की तरफ आए हो आप, पायल नंबर 2। और ये रास्ता आपको किस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है, ये मंजिल की तो मैं बात नहीं करूं आपकी, क्योंकि ये रास्ता, ये जर्नी ही आपकी इतनी लंबी है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। हाँ, ये किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक आत्मिक सुख, आत्मिक ज्ञान, एक जैसे कहते हैं ना कि एक मदहोशी वाली सिचुएशन को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे जैसे सिर्फ जैसे है ना अपने से मतलब है यहाँ पर, जैसे ईश्वर ने एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसी जर्नी पर जहाँ पर आपको सिर्फ अकेले, शायद अकेले रहकर ही इसको शायद कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये उसको आप महसूस भी करोगे पायल नंबर 2। और जब आपकी ये जर्नी कंप्लीट होएगी ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने है ना आप किसी एक ऐसे मुकाम पर आप ज़रूर जाओगे, ऐसी मंजिल तक आप ज़रूर जाओगे जहाँ पर आपको सातों के सातों रंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। पायल नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना, आपके अंदर एक ऐसा अनुभव आप फील करोगे कि आप है ना, जो अपने आप को अभी तक आप समझ रहे थे वो हो ही नहीं। एक्सपीरियंस, यस, ये पायल नंबर 2 आपने लाइफ में बहुत बहुत एक्सपीरियंस करे हैं, और यही रास्ता, अकेलापन जो मैं बोल रही थी ना, बहुत अकेलापन आपने फेस करा है, बहुत अकेले में आप रहे हो। ये जर्नी, ये रास्ता, कोई साथ नहीं था इसमें आपके, ये जो रास्ता था ना आपका, ये इसमें आपने अकेले ही तय करा है, ठीक है। इसमें आपने अकेलापन बहुत देखा है और बहुत एक्सपीरियंस भी करा है आपने। ऐसा नहीं है कि आपने अकेले रहते हुए कुछ ज्ञान अर्जित नहीं करा। जो जितना अकेला रहता है ना, वो उतना ही ज़्यादा अकेला ईश्वर उसे ही करता है जिसके लिए एक टाइम निश्चित किया जाता है कि इसको इस समय में डालो, क्योंकि इसे अभी जानना है, समझना है, ठीक है। कुछ अनुभव इससे करने हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। तो ये जो अनुभव आपने करे हैं ना, ये जो रास्ते थे, ये जो जर्नी थी आपकी यहाँ पर, ताकि आप है ना कुछ सीखो, जानो, समझो, और आप अपनी लाइफ में कुछ कंप्लीट करके कुछ नया आप स्टार्ट करो। जैसे साइकिल साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि एक कुछ आपके अंदर से मरा तो है, डेफिनेटली मरा, मतलब मैं वो नहीं देख रही हूँ कि पॉजिटिविटी मर गई है या खुशी मर गई, नहीं, वो नहीं, आपने किसी चीज़ को मारा तो है आपके अंदर से, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप जैसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस एडवेंचर, तभी आप जैसे कुछ आपने छोड़ा तो है, तभी आप ये एक नए उस की तरफ आप बढ़ोगे। ये मंजिल आपको बहुत सुकून है, शांति है, काफ़ी अनुभव देगी, काफ़ी आपको ऐसा फील कराएगी कि आप कुछ स्पेशल हो, कुछ अनोखे हो आप यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एनर्जी टेक्स से देखती हूँ। डिटेक्ट, यस। ये जिस जर्नी पर हो आप, यहाँ पर जिस रास्ते पर हो, ये आपको कहाँ लेकर जा रही है। जैसे आप है ना, किसी कुछ चीज़ों को शायद आप समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, कुछ जैसे देख नहीं पा रहे थे। जैसे कुदरत आपको बार बार कुछ दिखाना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था, कुछ पढ़ाना चाहता था, लेकिन शायद आप उससे जैसे भाग रहे थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो हत्ते ज़रूर पड़ते हो। ओके, तो ये वही है। द थिंकिंग वूमेन, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जब तक इंसान किसी परेशानी में नहीं जाएगा, तब तक वो कुदरत की तरफ जाता नहीं है, तब तक वो कुदरत को सरेंडर नहीं करता है। तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर हुई है जिसकी वजह से आपने जैसे बहुत एक्सपीरियंस आपने करा है, बहुत कुदरत ने आपको समझाया है, ज्ञानी आपको बहुत बनाया, ज्ञान बहुत मिला है आपको, ज्ञान बहुत बटोरा है आपने, सब दूर से जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान अर्जित करना अपने अंदर, उस चीज़ को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। और जिसके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, इतना एक्सपीरियंस कर लेता है, तो फिर वो जब वो सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये रास्ता हमें किस मंजिल की तरफ लेकर सोच नहीं सकते। आपको एक जैसे फिर से एक चीज़ों को फिर से एक अलग ही लेवल पे अनुभव करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर फाइल नंबर 2, ग्रीफ, यस। सबसे बड़ी जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी खुशी आपकी आप ही से ही थी। मुझे ऐसा लग रहा था आप अपने आप से ही नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, और यही चीज़ आप मिस कर रहे थे। तो बस कुदरत ने जैसे कहते हैं ना कि कहीं से आपको निकाला, अपने आप से जोड़ा, और आप अपनी खुशी की तरफ यहाँ पर जुड़े हो। ये जो मंजिल है ना आपकी, जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ी दिली तमन्ना आपकी पूरी होंगी यहाँ पर। जॉय, ये आप डेफिनेटली आपको जिस मंजिल की तरफ जा रहे हो वहाँ पर आपको बहुत बहुत खुशी है, वहाँ पर आपकी बहुत हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कुदरत के साथ जिसको कुदरत मिल गया, सोच सकते हो उसे क्या नहीं मिला, सारे जग की खुशी मिली है उसे। ओके, तो वो खुशी आपको मिलने वाली है। कोई तमन्ना है आपकी तो वो डेफिनेटली आपकी पूरी ज़रूर होगी। आइसोलेशन, ठीक है, किसी एक अकेलेपन से भी आप बाहर निकलोगे, और यही रास्ता आपको उस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। फेस्ट, यस, ये आपको जो परमात्मा का आपने साथ पकड़ा है ना, आपका जो विश्वास है, ठीक है, आपका ये विश्वास बड़ा अटल है, बड़ा अटूट विश्वास है आपका आपके परमात्मा के साथ। गॉसिप, यस, डेफिनेटली किसी के साथ कुछ तो बार बार आ रही हैं चीज़ें, वो आपकी पाइल नंबर 2, तो वो हैं आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर फाइल नंबर 2, ओके, यहाँ पर रीबर्थ है, रिलेशन, यस, एक फिर से एक जैसे कहते हैं ना कि एडवेंचर, रीबर्थ, फिर से चीज़ों को, एक खुशी को, उस जैसे आप अपने आप से जुड़े हो यहाँ पर। पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो, सबसे पहले कुदरत भी क्या बोलता है हमें कि प्यार करो, खुद से करो, क्योंकि आप यहाँ कुछ, हर सोल की अपनी एक अलग जर्नी होती है, हर सोल का अपना अलग एक नज़रिया होता है, हर सोल कुछ ना कुछ कमिटमेंट ज़रूर करके आती है, ठीक है। तो उसे फील करो, उसे महसूस करो आप यहाँ पर,
और यही जर्नी आपको आपको अपने आप से यहाँ पर मिला रही है, ठीक है। और जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे, आप यहाँ पर आपका फिर से जन्म हो रहा है, क्योंकि आप अपनी खुशियों के साथ, आपकी खुशी कहाँ है, किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, वो जैसे कुदरत आपको आपके अंदर ही दिखाई देगा, समेट रहा है कुदरत आपको यहाँ पर। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। ये देखो आपको ये जैसे कहते हैं ना कि आपका रास्ता, जो मैंने टॉपिक रखा, थीम रखा और वही कार्ड आया, आपको ये रास्ता किस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। आपका ये रास्ता है ना, आपको एक जैसे कहते हैं ना, एक चेंज की तरफ लेकर जा रहा है, एक बदलाव की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ये बदलाव और ये चेंज आप देखोगे कि आपके खुद के लिए हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। खुद के लिए हो रहे, खुद की एक ऐसा जो आपको बहुत चेंज जिसकी वजह से आपके अंदर आया है। और ये मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आप ऐसा फील करोगे कि आप है ना, बहुत अलग सी पॉजिटिविटी, अलग सी ऊर्जा, जो कुदरत का प्रेम, उसको मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। पाइल नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बहुत बहुत बदलाव, उस मंजिल की तरफ आप जा रहे हो। तो पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय।